राम राम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सोनल दैया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है और जैसे ही ये ऐलान हुआ, अंदर खाने जिस तरह की खबरें थी कि गुटबाजी की खबरें निकल के शामी आ सके हैं, अंदर जो नेता हैं उनकी आपस में नहीं बढ़ती, तो यह चीज शामी आ सके है। अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में ये चीजें दिखनी शुरू भी हो गई हैं। हालांकि एक नियंत्रण बनाने की कोशिश जरूर होने लग रही है। अपने बयानों के जरिए नेता अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, साथ साथ पार्टी के साथ खड़े होने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन अंदर खाने जो चीजें थी, जिस चीज की आशंका और कहीं ना कहीं जिस वजह से देरी रही कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में, वो चीजें अब शामी भी आने लग रही हैं। तो हरियाणा कांग्रेस के जो उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो 2 सीटें ऐसी हैं जिसपे जो है घमासान एकदम तेज है। अगर हम हिसार सीट की बात करें तो बीरेंद्र सिंह अपने बेटे ब्रजेंद्र सिंह को वहां से उम्मीदवार चाह रहे थे, लेकिन वहां से जेपी को उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया गया है, जिसका विरोध बीरेंद्र सिंह अपनी दबी जबान से लगातार कर भी रहे हैं। अपने बेटे की तारीफ भी कर रहे हैं कि अगर उनको मौका मिलता तो ज्यादा अच्छे से आवाज उठाई जा सके थी, क्योंकि वो जनता के बीच में रहे हैं और उनको मुद्दों का पता है। तो यह एक जो टीस है, जो दर्द है, वो उनकी बातों में दिखाई भी दे रहा है। और साथ साथ ये बात भी बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि जो पार्टी आलाकमान की तरफ से डिसीजन लिया गया है, हम उसके साथ खड़े हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जो है अगर प्रचार प्रसार के लिए बुलाए जाते हैं तो हम प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो प्रचार प्रसार के लिए बुलाए जाने का मतलब आप साफ तौर पर समझ सको कि एक नाराजगी जो है वो साफ तौर पर दिखने लग रही है। दूसरी ओर भिवानी महेंद्रगढ़ की जो सीट है, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी को वहां से उम्मीदवार बनाया जाना चाह रही थी। लगातार वो दिल्ली में डेरा डाले हुई थी, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को टिकट जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दे दी गई है। तो उसके बाद जो रिएक्शन निकल कर आए हैं वो भी किरण चौधरी का दर्द तकलीफ दिखाने लग रहे हैं। उन्होंने हालांकि कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग भी बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने ये बात भी कही, कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या कोई बड़ा डिसीजन लेंगी किरण चौधरी, क्योंकि उनके मन में दर्द तो है इस चीज का कि उनकी बेटी को टिकट नहीं मिली, तो कोई बड़ा डिसीजन ले सकती हैं, पार्टी छोड़ सकती हैं या फिर कुछ और नया ऐलान कर सकती हैं। लेकिन आज जो मीटिंग रही, उस मीटिंग में किरण चौधरी ने साफ तौर पर कही कि जो है पार्टी आलाकमान का ये निर्णय था और हम जो है कोशिश करेंगे कि ये सीट जो है जितवा सकें। प्रचार प्रसार भी करेंगे और रावदान सिंह के लिए हम, क्योंकि हमारा गढ़ है ये, हमें यहाँ के लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला है, तो हम चाहते हैं कि यह सीट जो है वो बची रहे। श्रुति चौधरी भी कह रही है कि एक इमोशनल इशू भी है ये, क्योंकि उनके दादा का, उनके पिता का एक की विरासत के तौर पे इस सीट को वो लोग देखते हैं, तो चाहते हैं कि इस सीट से कांग्रेस का कैंडिडेट जीते। लेकिन साथ साथ ये दर्द और तकलीफ भी दिखने लग रही है कि भाई श्रुति चौधरी ने कही भी कि सर्वे में भी मेरा नाम सबसे ऊपर था, लेकिन टिकट नहीं दी गई। तो दबी जबान से विरोध भी जाहिर कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, और कहीं ना कहीं क्योंकि चुनाव का समय है और गुटबाजी को लेके अंदर खाने जो कला है उसने लेकर लगातार जो है बीजेपी पार्टी की तरफ से या अदर पार्टीज की तरफ से निशाना साधा जाने लग रहा है। तो एक कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, एक नियंत्रण बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई दबी जबान से आप विरोध भी कर रहे हो, आप ये दर्द भी जाहिर कर रहे हो कि आपको सीट नहीं मिली, लेकिन साथ साथ आप ये भी कह रहे हो कि आप पार्टी के साथ हो। अब ये पार्टी के साथ कितना साथ होंगे, इन सीट पे क्या सिचुएशन बनेगी, क्या किरण चौधरी उतना दम लगाएंगी उस सीट पे?